हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हो आप सभी। अपन लोगों ने क्वेश्चंस चालू कर रखे थे मानव रोग ह्यूमन डिजीज़ के ऊपर, जिसका पार्ट फर्स्ट अपन लोगों ने कवर किया है। और आज अपन कवर करते हैं पार्ट सेकंड। जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, जो बचे हुए क्वेश्चन थे 60 प्लस से, वो आज अपन कवर करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन, अज्ञानता के कारण ना मरो किसके लिए सही है? ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है एड्स, कैंसर, टाइफाइड, रेबीज। तो इसका राइट आंसर होगा एड्स। एड्स के लिए ये वर्ड यूज करते हैं अज्ञानता के कारण ना मरो, या फिर ये एक टर्म और यूज करते हैं बचाव ही उपचार है। तो ये दोनों शब्द एड्स के लिए अपन लोग यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलाइजा किसके लिए नैदानिक परीक्षण है? एलाइजा का जो टेस्ट होता है वो कौन सी डिजीज़ के लिए अपन करते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, प्लेग, एड्स। तो याद रखना इसका टेस्ट एड्स के लिए करते हैं। एलाइजा का फुल फॉर्म भी अपन को आना चाहिए। एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर है? तो ये भी अपन को आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एड्स विषाणु में होता है। देखो, एड्स का जो विषाणु होता है, जो वायरस होता है, उसके अंदर क्या होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप डायरेक्टली याद रख लेना। एड्स विषाणु के अंदर मोस्ट ऑफ आरएनए और डीएनए होता है। आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। ठीक है, आरएनए प्लस प्रोटीन एड्स के वायरस में प्रेजेंट होता है। और एड्स का वायरस क्या होता है? HIV वायरस होता है। और HIV का फुल फॉर्म भी अपन को याद रखना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और इसी को हम लोग रेट्रो वायरस के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी जानकारी आपको इसके लिए होनी चाहिए। तो याद रखना एड्स विषाणु के अंदर RNA प्लस प्रोटीन उपस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर C हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैंसर जांच हेतु सुरक्षित तकनीकी है। तो कैंसर का टेस्ट के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? रेडियोग्राफी, CT स्कैन, MRI या फिर बायोप्सी। तो याद रखना कैंसर के जांच के लिए अपन लोग MRI करवाते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये इसका फुल फॉर्म लास्ट वीडियो के अंदर भी अपन ने देखा था। इसके अंदर ये यूजेज आ गया, इसका उपयोग आ गया, किस लिए अपन काम में लेते हैं। तो कैंसर की जांच के लिए, यानी ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन लोग MRI करवाते हैं। पूरी बॉडी के अंदर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से अच्छे स्वास्थ्य हेतु आवश्यक है, ध्यान से पढ़ना। संतुलित आहार बिल्कुल जरूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता ये भी जरूरी है। नियमित व्यायाम तो ये भी जरूरी है भैया। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। क्लियर है? माता द्वारा दुग्ध स्त्रावण में प्रारंभिक दिनों में स्त्रावित कोलेस्ट्रम निम्न में से किस प्रतिकाय से समृद्ध होता है? यानी कि पूछा यह गया है कि जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, जो बेबी को पिलाया जाता है, जिसका येलोइश कलर होता है, जिसको अपन खीस कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, ये पूछा है कि उसके अंदर क्या उपस्थित होता है। तो अपन को दे रखा ऑप्शन के अंदर IgM, ये एंटीबॉडीज दे रखे IgM, IgE, IgA और IgD। तो मोस्ट ऑफ अपन को इन चारों के बारे में पता होना चाहिए। तो 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। IgM जो होता है वो ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी होती है। ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है? जैसे बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन जाता है तो सबसे पहले IgM बनना स्टार्ट होता है। क्लियर हो गया? और IgM सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है हमारे बॉडी के अंदर, और ये पेंटामर होती है। क्लियर है? IgE की बात करते हैं नेक्स्ट। IgE क्या होता है? एलर्जी के दौरान बनने वाली एंटीबॉडी होती है, और ये सबसे कम होती है हमारी बॉडी के अंदर। IgD जो होता है वो मोनोमर होता है, और IgA जो टर्म दे रखा है वो होता है कोलेस्ट्रम के अंदर प्रेजेंट होता है, मदर मिल्क के अंदर उपस्थित होता है IgA। क्लियर हो गया? तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा संगठन भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आ भी सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखना NACO, नाको जो होता है वो एक एनजीओ टाइप का रहता है, जो कि एड्स के प्रति जागरूक करता है लोगों को। नाको का फुल फॉर्म भी आप लोगों को आना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? और नाको का जो मुख्यालय होता है वो बेंगलोर के अंदर है। तो आप ये भी याद रख सकते हो। ये सारी डिटेल्स मैंने जब एड्स पढ़ाया था, जब मैंने वायरल डिजीज़ पढ़ाई थी एड्स के अंदर, कंप्लीट मैंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया। तो आप वहाँ पर भी जाके इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इबोला वायरस का नाम
लिया गया है? देखो इबोला वायरस का नाम कहाँ से लिया गया है? एक शहर के नाम से, एक नदी के नाम से, एक पर्वत के नाम से, एक व्यक्ति के नाम से। इबोला जो वायरस होता है वो अफ्रीका के अंदर उपस्थित एक नदी है जिसका नाम इबोला है। उसके आसपास रहने वाले इंसानों के अंदर ये वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया गया, तो इसका नाम उस नदी के ऊपर लिया गया। तो याद रखना, एक नदी के नाम से इबोला वायरस का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चिकनगुनिया बीमारी फैलती है। चिकनगुनिया दूषित पानी से फैलती है क्या, मच्छर से, संक्रमित व्यक्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं? याद रखना, चिकनगुनिया मच्छर से फैलती है। चिकनगुनिया किससे फैलती है? मच्छर से फैलती है। आपने ऐसा कई क्वेश्चन किया भी होगा कि निम्न में से ऐसी कौन सी बीमारी है जो टैटू बनाने से नहीं फैलती? उसमें ऑप्शन आपने देखा होगा, हेपेटाइटिस बी देखा होगा, HIV देखा होगा और चिकनगुनिया भी देखा होगा। तो 2 ऑप्शन इसके टैटू बनाने से फैलती है, बट चिकनगुनिया नहीं फैलती। क्यों नहीं फैलती? क्योंकि चिकनगुनिया तो मच्छर के थ्रू होती है। क्लियर है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी राइट आंसर हो जाएगा। BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? देखो BCG का टीका जो होता है वो अपन लोग TB के लिए देते हैं, ठीक है। और ये BCG का टीका एट बर्थ, जैसे ही बेबी का बर्थ होता है उसी टाइम दिया जाता है। एट बर्थ देते हैं और लेफ्ट आर्म के अंदर अपर साइड देते हैं, और इसकी डोज होती है 0.05 ml, ठीक है। 0.05 ml इसकी डोज होती है। तो एट बर्थ यानी कि नवजात के अंदर ये टीका लगाया जाता है। अगर मान लो कई बार मिस हो जाता है, एट बर्थ ये टीका नहीं दे पाते, तो 1 महीने के बाद इसकी डबल डोज दी जाती है 0.1 ml। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टिटनस रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो टिटनस का दूसरा नाम क्या है? टिटनस का दूसरा नाम है लॉकजॉ। तो ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, तो याद रखना आपसे, लॉकजॉ टिटनस का ही दूसरा नाम है। काली मौत किसे कहते हैं? ब्लैक डेथ जिसको अपन बोलते हैं, काली मौत किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है और आपने सॉल्व भी किया होगा। जब अगर आपने प्रीवियस एग्जाम की क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो जो ब्लैक डेथ होती है वो प्लेग को बोलते हैं। प्लेग जो डिजीज होती है वो चूहे के ऊपर प्रेजेंट पिस्सू के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CDRI ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप इसका याद रखना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु के कारण TB, पोलियो, मलेरिया, एड्स। तो एड्स की बात करते हैं, ये तो HIV वायरस से होता है, मतलब ये तो वायरल डिजीज है। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोनिक के द्वारा होता है। पोलियो जो होता है वो भी वायरस के द्वारा होता है। और TB जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और TB का जो बैक्टीरिया होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है? बर्ड फ्लू का वायरस कौन सा है? H5N1, N1H5, H1N5, H5N1। तो याद रखना, बर्ड फ्लू का जो वायरस होता है वो H5N1 होता है। एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस ये, जो कि कुक्कुट फैमिली यानी जो बतख, मुर्गी या तीतर, इन सबको जो पालते हैं ना, इनके अंदर ये वायरस कॉमनली फैल जाता है, जिससे यहाँ से यानी कि इन बर्ड से ह्यूमन के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? बर्ड फ्लू बोलते हैं, H5N1 वायरस जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित का मतलब क्या होता है? जो कॉमनली दूषित जल के द्वारा फैलता है। चलो मैं आपको जितने मोस्ट ऑफ जो ये जल जनित रोग होते हैं मैं आपको बताता हूँ। 3 रोग होते हैं। एक तो होता है हैजा, ठीक है, और एक होता है पीलिया, ठीक है, और एक होता है टाइफाइड। तो हैजा, पीलिया और टाइफाइड 3 रोग आप याद रखना, ये दूषित जल से कॉमनली होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैजा। हैजा जो होता है वो दूषित जल से बॉडी के अंदर फैलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, टाइफाइड विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड किसका उदाहरण है? वायुजन्य रोग नहीं होता, जलजन्य रोग बिल्कुल होता है, असंक्रामक रोग नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। टाइफाइड जो होता है वो जलजन्य रोग होते हैं। तो 3 रोग आप याद रखना, जलजन्य रोग, हैजा, पीलिया और टाइफाइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। अच्छा, पीलिया से कौन सा ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है? तो याद रखना, पीलिया जो जॉइंटिस होता है, मोस्ट ऑफ इस बीमारी के अंदर लीवर अपना फंक्शन नहीं कर पाता प्रॉपर्ली। तो लीवर के अंदर जो बाइल जूस आता है वो प्रॉपरली बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, उसके अंदर जो प्रेजेंट पिगमेंट होते हैं बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते। तो होता क्या है कि जो बाइल पिगमेंट होते हैं, जो पीत वर्णक होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे आंखों के अंदर, नेल्स के अंदर, और ज़्यादा हो जाए तो फिर स्किन के अंदर भी डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या होता है? बॉडी का कलर येलोइश हो जाता है, पीला हो जाता है। और पीत वर्णक क्या होता है?
बिलीरुबिन होता है। तो याद रखना कौन सा होता है इसके अंदर, यकृत दुष्प्रभावित होता है या यकृत के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बीसीजी जिसका फुल फॉर्म याद रखना भैया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है, का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका कौन सी बीमारी में लगाते हैं, न्यूमोनिया, काली खांसी, टिटनेस, टीबी। तो याद रखना टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस ब्रोंकाई, पूरा नाम होता है टीबी का ट्यूबरकुलोसिस ब्रोंकाई। इस बीमारी के अंदर बीसीजी का टीका लगाया जाता है एट बर्थ, ये भी याद रख लेना। खसरा की बीमारी होती है, खसरा की बीमारी क्या है, जीवाणु से होती है, विषाणु से होती है, कवक से होती है या फिर प्रोटोजोआ से होती है। तो याद रखना खसरा बच्चों में होने वाली कॉमन बीमारी है जो इसका प्रिवेंशन बहुत इजीली हो जाता है आजकल। और ये जो खसरा बीमारी होती है वो विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा फैलता है। तो आप इसका आंसर याद रखना। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवाई, भैया ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो इसको याद रखना। एड्स वायरस के अंदर या जो एड्स का जो वायरस होता है, HIV वायरस होता है, उसको किल करने के लिए या उसको इनएक्टिव करने के लिए कौन सी दवाई यूज की जाती है। तो याद रखना जिडोवुडिन, जिडोवुडिन जो होता है वो AZT का दूसरा नाम है। AZT का पूरा नाम आपको याद रखना है एजिडोथाइमिडिन। AZT का पूरा नाम क्या है, एजिडोथाइमिडिन। और इसी मेडिसिन का यूजेज एड्स के पेशेंट को ठीक करने के लिए या फिर रिलीफ करने के लिए दिया जाता है। तो याद रखना एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवाई कौन सी है, AZT एजिडोथाइमिडिन। क्लियर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु या उत्तरदायी वायरस कौन सा है। तो एड्स के लिए मोस्ट ऑफ जो वायरस होता है वो HIV वायरस होता है, लेकिन आप देख रहे हो ऑप्शन के अंदर HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस नहीं दे रखा। तो कौन सा होगा, मैंने कहा था ना HIV का दूसरा नाम रेट्रो वायरस। तो याद रखना इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर D, रेट्रो विषाणु यानी रेट्रो वायरस के कारण ये फैलता है। इट्स क्लियर। तो ये तो हुए हमारे क्वेश्चन सारे के सारे, और ये सारे क्वेश्चन आपको PDF के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। तो आप पहले तो इनको वीडियो के थ्रू समझना, फिर PDF को सोल्व करना और खुद का टेस्ट लेना खुद ही, ताकि पता चले कि आपको कितने क्वेश्चंस तैयार हुए और कितने क्वेश्चंस के अंदर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।